स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th क्षितिज पुस्तिका हिंदी NCERT काव्यखंड। काव्यखंड में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संगतकार कविता का संदर्भ प्रसंग व्याख्या। स्टूडेंट्स, इससे पहले कविता का सार और पहला पद हम आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज दूसरा पद है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता संगतकार से लिया गया है। इसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। प्रस्तुत कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार करती है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने संदर्भ वैसे भी एक जैसा ही होता है, प्रसंग को भी इस तरह से बनाया कि पूरी कविता में आपको एक जैसा ही प्रसंग याद करना पड़ेगा, एक जैसा ही, बार बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। सदियों से ये परंपरा आ रही है। स्टूडेंट्स, हमने इसमें आपको डायरेक्ट व्याख्या दी है, और जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे या कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि सदियों से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक के सुर में संगतकार अपना सुर मिलाता आया है। मुख्य गायक की भारी आवाज़ के पीछे संगतकार की आवाज़ दब सी जाती है, लेकिन संगतकार हर क्षण अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें अंतरा जो होता है गाने का आखिरी आगे का जो पद होता है उसे बोला जाता है। जटिल तान यानी जब वह तान लेता है, थोड़ा सा इसमें संगीत की समझ होना ज़रूरी है। तानें जो ली जाती हैं या आलाप लिए जाते हैं, उसमें जब गायक बहुत ही मगन हो जाता है और सुर से फिर भटक जाता है, उसका सुर जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है या बिखर जाता है, तो ऐसे समय में संगतकार स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई यानी गाने की जो मुख्य लय और तान है उसको संगतकार ही संभालता है। स्टूडेंट, संगतकार जो इंस्ट्रूमेंट्स पर वाद्य यंत्रों पर रहते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं और जो साथ में उनके गाते हैं ग्रुप में, समूह में, उसकी भूमिका इसी तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक यानी यात्री का छूटा हुआ कोई सामान बटोर कर यानी इकट्ठा करके अपने साथ लाता है, और साथ ही वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद भी दिलाता है जब वह मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। नौसिखिया यानी नया सीखने वाला। स्टूडेंट्स, अगला पद है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक यानी सबसे ऊंचा सुर होता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ राख का मतलब ये है कि सब कुछ नष्ट हो जाना जिसे बोला जाता है, उसे राख यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कविता में। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता संगतकार से लिया गया है। इसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार करती है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जब तार सप्तक पर
स्टूडेंट्स, तार सप्तक हमने अभी आपको बताया जो सबसे ऊंचा सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा में। उस पर जाने के दौरान जब गायक का गला बैठने लगता है, यानी उसका गला उतने ऊंचे स्वर पर साथ नहीं देता है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, यानी तार सप्तक यानी सबसे ऊंचे सुर पर अपने गाने को ले तो जाता है गायक, लेकिन वहाँ उसके सुर नहीं लगते हैं और वह हिम्मत हारने लगता है, तभी संगीतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। आगे का पद इस तरह से है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता संगतकार से लिया गया है। इसके रचयिता मंगलेश डबराल जी हैं। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया है। यह कविता मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर विचार करती है। भावार्थ इसका इस तरह से लिखेंगे या व्याख्या, इसका मतलब भावार्थ का अर्थ में व्याख्या ही होता है, उसके भाव जो है कविता के उसका अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि कभी कभी संगतकार इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को ये न लगे कि वह अकेला ही चला जा रहा है, यानी वह अकेले ही तान छेड़ रहा है और अकेले ही वह गाना गा रहा है, तो कहीं उसका विश्वास ना डगमगा जाए या घबरा ना जाए, इस वजह से भी संगतकार उसका साथ देते हैं। और कभी कभी वह इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को बता सके कि किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है, यानी जो राग गा चुके हैं उस राग को दोबारा किस तरह से और कैसे गाना है उसे संगतकार ही बताता है कई बार। तो इस कविता में कवि ने संगतकार की मुख्य भूमिका पर प्रकाश डाला है।